तो हर हर महादेव दोस्तों आज होने वाला है उन अफवाहों का पूरा पर्दाफाश जो कुबेरेश्वर धाम के बारे में फैलाई जा रही हैं, जो भ्रांतियां आपको बताई जा रही हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं वहां पर रहने की। दोस्तों जो लोग कह रहे हैं कि वहां पर रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो दोस्तों वहां पर बड़े बड़े 5 पंडाल लगाए गए हैं दोस्तों, और उनमें लाखों की संख्या में भक्त बहुत आराम से नीचे फर्स्ट क्लास मैट बिछी हुई है, उस पर अपना जो शयन के लिए लोग ले जा रहे हैं उसको बिछाकर शयन कर रहे हैं। दूसरी चीज जो वहां पर बताया जा रहा है कि वहां पर टॉयलेट और बाथरूम नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि वहां पर बहुत ही दिव्य व्यवस्था है। कम से कम हजारों की संख्या में पक्के टॉयलेट बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, स्नान करने के लिए हजारों की संख्या में वहां पर टोटियां हैं, और जिनमें सुबह शाम गुनगुना पानी आता है। अगर आप रात के 3 बजे भी उठ रहे हैं ना, तब भी आपको गुनगुना पानी मिलेगा स्नान करने के लिए। और जो लोग पीने के बारे में कह रहे हैं दोस्तों, वहां पर कई जगहों पर पीने के पानी की दिव्य उत्तम व्यवस्था, आरओ वाटर आ रहा है टोटियों में। एक एक जगह पर 20 से 25 टोटियां लगी हुई हैं, और उन सभी में अगर आप सुबह के टाइम पे उठ जाते हैं, जिनको आदत है गुनगुना पानी पीने की, तो उनके लिए गुनगुना पानी भी उसमें आता है। कहां से ये किस तरह से महाराज जी ने व्यवस्था की होगी कि उन टोटियों में गुनगुना पानी भी आ रहा है पीने के लिए आपको। दूसरी चीज जो लोग कहते हैं वहां पर टॉयलेट नहीं बनाए गए हैं, दोस्तों पक्के टॉयलेट बनाए गए हैं हजारों की मात्रा में, चाहे वो लेडीज हो या फिर जेंट्स हो, दोनों साइड में पक्के टॉयलेट बने हुए हैं। स्नान करने के लिए कई सारी हजारों की संख्या में टोटियां बनी हुई हैं। ऐसी व्यवस्था शायद ही कहीं और हो सकती है। अब बात करते हैं भोजन की व्यवस्था। तो दोस्तों भोजन के लिए 20-20, 25-25 काउंटर बनाए गए हैं। भक्तों की बढ़ती संख्या को देखकर काउंटर बढ़ाए भी जाते हैं। तो दोस्तों बहुत लंबी लाइन भी नहीं लगती है, बहुत आराम से भक्त जाते हैं, वो अपना भोजन प्रसाद लेते हैं, और बहुत बड़ा पंडाल बना हुआ है, बहुत बड़ी दूरी में टेंट लगा हुआ है, जहां पर भक्त अपना भोजन लेकर भोजन करते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, वहां पर जो लोग कह रहे हैं सोने की व्यवस्था नहीं है, तो दोस्तों पूरा का पूरा कुबेरेश्वर धाम पूरी तरीके से क्लीन कर दिया गया है। आप कहीं भी अपना बिस्तर लगाकर आप वहां पर शयन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पीने के पानी की व्यवस्था। दोस्तों वहां पर 5 रुपए में 1 लीटर पानी की व्यवस्था है। अगर आप 5 रुपए खर्च करना चाहते हैं तो आप 5 रुपए खर्च करिए। अगर आपको मिनरल वाटर पीना है तो, नहीं तो आरओ वाटर जो है वो हर टोटी हर नल में आ रहा है, और जगह जगह पर, एक जगह पर नहीं, कम से कम 50 स्थान पर पीने के पानी की दिव्य व्यवस्था की गई है। उसके बाद अगर आप कभी गए हो वाराणसी, गंगा आरती अगर आपने देखी होगी, तो उसी तरह से गंगा आरती वहां पर चलाई जा रही है दोस्तों। इतनी बढ़िया दिव्य आरती सुबह और शाम हो रही है कि एक बार आपको जाकर उसे जरूर देखना चाहिए। गौशाला में आप जाएंगे तो वहां पर एकदम व्यवस्थित तरीके से, साफ सुथरी तरीके से गौ माता रह रही हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी भीड़ में हम जाकर रह कैसे पाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर कोई गुम हो गया तो क्या करेंगे, तो दोस्तों वहां पर जगह जगह पर पुलिस सहायता केंद्र बनाए गए हैं। आप कहीं भी जाइए उन पुलिस सहायता केंद्रों में, और आप वहां पर जाकर अपनी जो भी बिछड़ा हो उसके बारे में अनाउंस करवा सकते हैं। महिला सहायता केंद्र बनाए गए हैं। तो दोस्तों जो भी इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहिए शाम को समय वहां पर बहुत दिव्य तरीके से
भजन संध्या का कार्यक्रम होता है। शाम को आप वहां पर भजन सुन सकते हैं, भजन कर सकते हैं। और एक एक पंडाल में बहुत व्यवस्थित तरीके से मैट पड़ी हुई है। संध्या आरती का आप आनंद लीजिए। वहां पर रुद्राक्ष महादेव के दिव्य दर्शन करिए। कुबेरेश्वर धाम का दिव्य श्रृंगार किया जाता है। सुबह और शाम आप उनके दर्शन करिए। जीवन को धन्य बनाइए दोस्तों। महाराज जी के आपको प्रतिदिन दर्शन हो रहे हैं। शायद ही आप कभी जब कुबेरेश्वर धाम जाएं तो इस तरह के दर्शन पाएं, लेकिन इस समय जितनी अच्छी सुविधा महाराज जी ने की हुई है, शायद ही किसी भी धाम में, शायद ही, मैं किसी धाम के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो सुविधा आपको यहां पर मिलेगी ना, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला जगह है। आप आरती में खुद देख लीजिए, कितनी संख्या में भक्तों की भीड़ है, लेकिन उसके बाद भी महाराज जी ने इतनी अच्छी, इतनी सुंदर व्यवस्था की हुई है। तो दोस्तों, जो ये तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, उनको आप हटा दीजिए दिमाग से। आखिरी के 2 दिन अभी भी हैं आपके पास। आप जाइए कुबेरेश्वर महादेव के धाम में, दर्शन कीजिए, पूजन कीजिए और बैठकर मंत्र का जाप कीजिए, क्योंकि वहां पर जाप करने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। और दोस्तों, एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग वहां पर जाते हैं तो रास्ते में ही जो है वो घर की मांग, मन्नत को पूरा करने के लिए कहीं भी घर बना रहे हैं। तो देखिए, महाराज जी कथा में आपको बताते हैं कि ये चीजें आप मत करिए, क्योंकि आप कुबेर भंडारी के घर आए हैं। तो आप एक 2 तल्ला 3 तल्ला छोटा घर बनाएंगे, लेकिन कुबेर भंडारी जब आपको घर देंगे ना, तो वो महलों से कम नहीं होगा। तो इसके लिए दोस्तों, और आप लोगों ने देखा होगा इस दरबार की, इस स्थान की महिमा दोस्तों, अगर कुछ ना होता ना, तो इतने सारे भक्त यूं ही ना आ जाते। 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख नहीं, 10 से 15 लाख भक्तों की भीड़ है। और ये भीड़, ये भक्तों का हुजूम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और एक बात याद रखना, कुबेरेश्वर धाम नहीं गए तो क्या गए, दुनिया घूम आइए, लेकिन एक बार कुबेरेश्वर धाम जरूर आइए। तो दोस्तों, जो भी कोई आपको अगर डाउट है तो कमेंट करिएगा। कमेंट में मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।